उन्होंने सारे सरकारी स्कूलों पे अच्छे से उन्होंने काम करवाया है। तो सरकारी स्कूल मदरसे बंद कर देने चाहिए, इतना अच्छा काम किया है तो केजरीवाल जी के स्कूलों में जाना चाहिए बच्चों को, मतलब इतना अच्छा काम किया है, मदरसे क्यों चल रहे हैं? नहीं हम मेरी बात सुनिए, मैंने बोला ना मदरसा बंद कर देना चाहिए। जिसको मदरसा जाना मदरसा जाएगा, जिसको प्राइवेट सरकारी में जाना सरकारी में जाएगा। इसको बंद करेंगे क्या मतलब होती है? नहीं, इतना अच्छा स्कूल कर दिया भाई। एक बात बताओ, बच्चा एक मैं को बताओ, बच्चा प्राइवेट स्कूल क्यों जाता है? प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है? एजुकेशन अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है ना, तो मदरसे में बच्चे को पढ़ा रहे हो, स्कूल में डालो केजरीवाल जी का, इतनी अच्छी है। सर मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल के बाद कुर्सी पे बैठने वाला। बात सुनिए, आपके पास एक मिनट बाबूजी, आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन जिससे ज्यादा लगाव होगा उसी पे आपका बार बार नंबर दबता होगा, तो जिससे उनका लगाव होगा उसी पे नंबर वो भी दबा देंगे। पार्टी में तो उनको किसी नेता पे भरोसा नहीं इतना बताया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं है। ये कभी कहता है मैं हरियाणा का बेटा, इसकी बीवी कहती है, कभी ये कहता है दिल्ली का बेटा है। असलियत में ये तिहाड़ जेल का प्रधानमंत्री है अपने 18 कैबिनेट मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार आएगा। कहाँ? जेल में? जेल में तीसरी बार जेल में आएगा। जाना चाहिए। बीजेपी वालों को उल्टा काम करते हो। कैसे? इन पे सीधी इन पे छापा क्यों नहीं पड़ता? इनके मुख्यमंत्री बीजेपी वाले क्यों जाने चाहिए सर? बड़ा सवाल ये भी। 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए। ऐसा है, क्या कहते हैं? हिम्मत है मोदी में। ये मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है सर, ये बता दीजिए। और ईडी यही बनेगा बनेगा। केजरीवाल सर वो तो इस्तीफा देने वाले हैं ना। एक मिनट सुनो एक बार। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद आदिल। कहाँ से हो सर आप? बेसिकली यहीं से हूँ। दिल्ली से ही हो आप? केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और देश के लिए बहुत अच्छा है, वो लीडर है, अच्छे लीडर है वो। पानी फ्री, बिजली फ्री आपके यहाँ मिलती है? हाँ लगभग तो मिलती है। हम खुद रेंट पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हो आप? हम रेंट पे रहते हैं मैम। आपको किराया तो देना पड़ता होगा कहीं ना कहीं, पानी का भी बिजली का भी, हर चीज। जी हाँ, लेकिन उससे रहने से ना क्या होता है, बेनिफिट है, यानी मकान मालिक जो होते हैं ना उसको बेनिफिट होते हैं कि यानी 200 यूनिट फ्री मिलते हैं बिजली। जिस मकान में हम रहते हैं ना वहाँ पे ना उसको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल है वो कल इस्तीफा भी देने वाले हैं, मुख्यमंत्री के पद से अब जेल से बाहर आ गए, इस्तीफा देने वाले हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी राय अब उसके उन्होंने क्या सोचा, उनकी पार्टियों ने क्या सोचा है, फिर इस बेस पे कहीं उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई अच्छा सोच के ही दिया होगा देश के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी काम किया है ना देश के हित में ही किया है, अच्छा ही किया है। देश के हित में किया है। कौन कौन से काम? देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, कौन कौन से काम उन्होंने देश के हित में करे? बताओ। सबसे बड़ी जो काम किया है उन्होंने शिक्षा पे बहुत अच्छी नीति निकाली है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा का बेसिकली काम यह है कि उन्होंने शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सारे सरकारी स्कूलों पे अच्छे से उन्होंने काम करवाया है। सरकारी स्कूल मदरसे बंद कर देने चाहिए, इतना अच्छा काम किया है तो केजरीवाल जी के स्कूलों में जाना चाहिए बच्चों को, मतलब इतना अच्छा काम किया है, मदरसे क्यों चल रहे हैं? नहीं हम मेरी बात सुनिए, मैंने बोला ना मदरसा बंद कर देना चाहिए। जिसको मदरसा जाना मदरसा जाएगा, जिसको प्राइवेट सरकारी में जाना सरकारी में जाएगा। इसको बंद करेंगे क्या मतलब होती है? नहीं, इतना अच्छा स्कूल कर दिया भाई। एक बात बताओ, बच्चा एक मैं को बताओ, बच्चा प्राइवेट स्कूल क्यों जाता है? प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है? एजुकेशन अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है ना, तो मदरसे में बच्चे को पढ़ा रहे हो, स्कूल में डालो केजरीवाल जी का, इतनी अच्छी ये बेसिकली मेरी बात 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट की बात सुन ले। मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर एक नागरिक को ना अपना अपना अधिकार है, जो जहाँ जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो वो पढ़े। आप स्कूल में जाए, मदरसे में जाए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, आप जहाँ भी जाए खुल कर पढ़े, आप कहीं भी जाए, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद मुल्क में इन सब चीज़ों के लिए ना बोलना नहीं चाहिए। एक अच्छे इंजीनियर का नाम बता दे, एक अच्छे डॉक्टर का नाम बता दे। देखिए मौलाना APJ अब्दुल कलाम, ये मदरसे से पढ़े थे भाई? मैं बोला मदरसे से पढ़ा है, मैंने बोला मदरसे से पढ़ा। उनका नाम बताओ। और अब्दुल कलाम जी को तो पूरी भारत सलाम कर रहा है। हाँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मदरसे से पढ़ के हुआ है। मैंने कहा मदरसे का बताओ, आप अब्दुल कलाम पे पहुंच गए, आप नाम बताओ। और उसमें ये कहा था भाई मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा मंदिर बनना चाहिए, तो बोले फिर क्यों नहीं बन रहा है? मैंने कहा मोदी जी नहीं बनने दे रहे हैं। बोले क्यों, कारण क्या है? मैंने कहा पहले मस्जिद बनवा दो, मंदिर अपने आप शौक से बन जाएगा। मोतियाबिंद हो गया, सही बताऊं, इनको मोतियाबिंद हो गया है मोदी का। इनको देखो, हमारे ससुर हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, करीब 80 साल के, इनसे ये तो अभी यंग है, उनसे वो भी मोदी विरोधी हैं
और लेकिन वोट वो डालते ही मोदी को है, लेकिन गाली वो मोदी को ही देते रहते हैं। तो एक प्रथा है ऐसे लोगों में कि भैया कुछ भी हो जाए इन्हें मोदी को ही ब्लेम देना है, केजरीवाल की तरह। सर मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल के बाद कुर्सी पे बैठने मेरी वाला। बात सुनिए, आपके पास एक मिनट बाबूजी, आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन जिससे ज्यादा लगाव होगा उसी पे आपका बार बार नंबर दबता होगा, तो जिससे उनका लगाव होगा उसी पे नंबर वो भी दबा देंगे। पार्टी में तो उनको किसी नेता पे भरोसा नहीं इतना बताया जाता है। उनको सबसे ज्यादा लगाव सुनीता केजरीवाल से है। और सुनीता केजरीवाल वो खाली क्या है, उन्होंने वो जो 52 करोड़ का शीश महल है वो नहीं परिवारवाद करेंगे। ये घोटालेबाज भी है, परिवारवादी भी है, लुटेरा भी है। लालू से भी गले मिला। कांग्रेसी जो इनके एडवोकेट है वो सारे कांग्रेसी है, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल। तो ये भटक चुके हैं ट्रैक से। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, कपिल मिश्रा को धोखा दिया, किरण बेदी को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया। आपको पता है पंजाब में महिलाओं को अभी तक 1-1 हज़ार रुपये नहीं दिए गए। धोखा देने वाले बोल रहे हैं, वो तो कट्टर ईमानदार है। कैसे ईमानदार है? कोई भी मुख्यमंत्री जेल गया आज तक के इतिहास में उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये केजरीवाल के साथ अपनी लाइफ बिता चुके हैं, इसलिए इनको मालूम है कि वो बहुत आंदोलन में था, ये उनके साथ मैं अन्ना क्लास फेलो है इनके। मैं अन्ना आंदोलन में था। केजरीवाल ने सारे झूठ बोले हैं और ये लोग देखो उनको अभी भी देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल का बताओ ना कमिटमेंट क्या है? सर सुनिए, दिखा दिया कि दिखा दिया हार क्या है ना यूपी में। बाबा 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या बात कर रहे हो? ऐसे देश की जनता ने योगी जी मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बना दिया। सबसे ज्यादा वोट उन्हें पड़े हैं। आप ये बता दो यूपीए की सरकार कितनी सीटों पे बनती थी? 183 सीटें होती थी। मोदी के पास तो 240 है, पहले 282 आई, फिर अरविंद केजरीवाल की सत्ता को कोई नहीं हिला सकता है दिल्ली में अभी तक की। केजरीवाल हिल चुके हैं। केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी, 7 सीटें बीजेपी जीती है दिल्ली की, और आज चुनाव करवा लो तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाएगा। बस इनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं बताया तो या तो नुपुर शर्मा या कपिल मिश्रा किसी को कैंडिडेट बना देंगे ना तो 1 साइड जीत जाएंगे ये। और अब अरविंद केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं है। ये कभी कहता है मैं हरियाणा का बेटा, इसकी बीवी कहती है, कभी ये कहता है दिल्ली का बेटा है। असलियत में ये तिहाड़ जेल का प्रधानमंत्री है अपने 18 कैबिनेट मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ। ठीक है सर, सवाल ये भी उठता है कि जब ये जेल में थे तब इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कह रहे हैं कि अब हम बाहर आ गए हैं तो तानाशाही के खिलाफ लड़के आ गए हैं, अब हम इस्तीफा दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो सके और कट्टर ईमानदार को फिर से दिल्ली की जनता चुन के गद्दी पे बैठाए मुख्यमंत्री। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जिस दिन उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जब जेल जा रहे थे इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन रिसेंट है, जेएमएम के कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जिस दिन वो जेल जा रहे थे इस्तीफा दे के गए। ठीक है ना। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला कांग्रेस काल में ही, उस समय क्या निकला? हेमंत सोरेन पे क्या निकला? फिर बेल पे ही गए हैं ना। नहीं, क्या निकला उस पे? बेल नहीं, भ्रष्टाचारी है। उसका केस में कोई मतलब एविडेंस ही नहीं था कोई। भ्रष्टाचारी है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने आप को खदाने दे दी। घोटाले की जांच चल रही है। और सुनिए अच्छा इसको क्लीन चिट मिली है सारे? हाँ, क्लीन चिट मिली है हाई कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिली है क्या? हेमंत सोरेन को मिली है। अभी इस्तीफे की बात चल रही है ना। हेमंत सोरेन को क्लीन चिट क्या मिली बात है। करो, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल बेल पे आए हैं, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। ये अरविंद केजरीवाल पे केंद्रित क्यों नहीं रहते? बात आपने केजरीवाल पे पूछी है ना। केजरीवाल नैतिकता के आधार पे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया। 2 दिन का टाइम मांगा है, वो भी जनमत संग्रह के लिए कि पार्टी में कितना विद्रोह है। इनकी बीवी को बनाना चाहते हैं लोग मुख्यमंत्री, लेकिन दिल्ली में इनकी पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि TCG का भी हो सकता है कहीं ना कहीं। सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल, किसी को नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में इस समय राज्यपाल का शासन चलना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए और नया मुख्यमंत्री चुना चाहिए। दिल्ली की जनता वोट दे, उसके बाद चुना जाए। आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करवा दो। जिस तरह झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं उसी टाइम पे चुनाव करवा दो दिल्ली के। चाहते हैं वो, यही चाहते हैं जल्दी चुनाव। और इस बार चुनाव हुआ ना तो ये हार जाएंगे, पक्का हार जाएंगे। ये सेंटीमेंट गेन करना चाहते हैं, वो नहीं होएगा। और इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव दिल्ली में, मैं फिर कह रहा हूँ कि हार जाएंगे सर। पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री दी है। 3500 रुपये बिल आ रहा है मैडम। अभी बिल दिखा दूँ, 3 बिल भर चुका हूँ। 3 बिल की अभी कॉपी दिखा दूँ आपको। तो ये झूठ बोलता है बिल फ्री, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। पानी का बिल भी बढ़ के आ रहा है, बिजली का बिल भी बढ़ के आ रहा है। केजरीवाल ने यहाँ पे 9 यूनिट कुछ बढ़ा। कह रहे हैं कि हिला नहीं सकते सत्ता को जब तक कि अरविंद केजरीवाल की ये नीतियाँ रहेंगी। हिला नहीं, जेल भी पहुँच गए हैं वो और सजा भी होने वाली है। CBI चार्जशीट दायर करने वाली है। बात तो सुनो,